वन की सबसे आलसी परी। लिली का घर एक विशाल गुलाब के फूल के बीच में था, जिसके पंखुड़ियां इतनी मुलायम थी कि बादलों का बिस्तर भी उनके सामने फीका पड़ जाए। सुबह जब बाकी परियां अपने जादुई डंडों से जंगल को सजाने में व्यस्त होती, लिली अपने गुलाबी बिस्तर पर लेटी रहती। उसका जादू शक्तिशाली था। वो एक झटके में सैकड़ों फूल खिला सकती थी या नदी को इंद्रधनुषी रंग दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा करने में आलस करती। क्यों मेहनत करूं? वो बुदबुदाती। जंगल तो वैसे भी सुंदर है। एक सुबह जब लिली अपने बिस्तर पर खर्राटे ले रही थी, परियों की रानी, रानी मायावी, उसके पास आई। रानी मायावी का ताज सितारों से बना था और उनकी आंखें जंगल के सारे रहस्य जानती थी। लिली, उनकी आवाज गूंजी। लिली ने आलस से एक आंख खोली और कहा, क्या बात है रानी जी? मैं तो बस थोड़ा आराम कर रही हूं। थोड़ा? रानी ने भौहें चढ़ाई। तुम पिछले 3 दिन से सो रही हो। जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है, फूल मुरझा रहे हैं और पक्षी अपने गीत भूल रहे हैं। तुम्हारा जादू चाहिए। लिली ने करवट बदली और कहा, अरे, दूसरी परियां है ना, वे कर लेंगी। मुझे तो नींद आ रही है। रानी मायावी ने गहरी सांस ली। लिली, तुम्हारा आलस एक दिन जंगल को मुसीबत में डाल देगा, लेकिन शायद यही तुम्हारी ताकत भी है। लिली ने यह सुनकर कंधे उचकाए और फिर से सो गई। लेकिन उस दिन दोपहर में कुछ अनहोनी हुई। जंगल के बीचों बीच खड़ा जादुई वृक्ष, जो चांदनी वन का दिल था, मुरझाने लगा। उसकी पत्तियां पीली पड़ गई और उसका जादू कमजोर होने लगा। परियां घबरा गई। अगर जादुई वृक्ष मर गया तो चांदनी वन का सारा जादू खत्म हो जाएगा। रानी मायावी ने सभी परियों को इकट्ठा किया और घोषणा की, केवल एक सच्चा जादुई दिल ही वृक्ष को बचा सकता है। इसके लिए किसी को सपनों की घाटी तक जाना होगा और जादुई बीज लाना होगा। सभी परियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक साथ उन्होंने लिली की ओर इशारा किया। लिली, वे चिल्लाई, उसका जादू सबसे शुद्ध है। लिली, जो पास के एक फूल पर लेटी थी, चौंक कर उठ बैठी। मैं? नहीं, नहीं, मैं तो बस सोना चाहती हूं। लेकिन रानी मायावी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लिली, ये तुम्हारी नियति है। तुम्हारा आलस ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लिली ने विरोध किया, लेकिन रानी की आंखों में विश्वास देखकर वो चुप हो गई। उसने अपने छोटे से जादुई डंडे को उठाया, अपने पंख फड़फड़ाए और अन्य मन से यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। लिली की यात्रा की शुरुआत चांद पर। जंगल के किनारे पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी नदी बहती थी। लिली वहां रुकी और नदी के किनारे लेट गई। यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा आराम कर लूं, उसने सोचा। लेकिन तभी पेड़ की एक डाल पर बैठा एक रंग बिरंगा तोता चिल्लाया, ए आलसी परी, उठो, जंगल को बचाने का समय है। लिली ने आलस से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? मैं हूं टिक्की, चांदनी वन का सबसे तेजतर्रार तोता, उसने अपनी चोंच फड़फड़ाते हुए कहा। रानी मायावी ने मुझे तुम्हारा साथी बनाया है, ताकि तुम रास्ते में सोती न रह जाओ। लिली ने मुंह बनाया, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकती हूं। हाँ, टिक्की हंसा, तुम अकेले तो अपने गुलाबी बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलती। चलो, अब उठो। टिक्की की बातों से तंग आकर लिली ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगी। टिक्की उसके पीछे पीछे उड़ा। रास्ते में टिक्की ने उसे जंगल के रहस्य बताए, जैसे कि जादुई वृक्ष का इतिहास, सपनों की घाटी के खतरे और ये कि केवल एक सच्चा दिल ही जादुई बीज को पा सकता है। लिली ने आधा ध्यान दिया, क्योंकि उसका मन बार बार सोने की ओर भटक रहा था। पहला पड़ाव था गूंजती गुफाएं, जहां हर आवाज 100 गुना तेज होकर लौटती थी। जैसे ही लिली और टिक्की गुफा के पास पहुंचे, एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। लिली डर गई, लेकिन टिक्की ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो तुम्हारी ही सांस की आवाज है। लिली ने शर्मिंदगी में मुंह छिपाया। गुफा के अंदर उन्हें एक पहेली मिली। वो क्या है जो सबसे धीमा चलता है फिर भी सबसे तेज पहुंचता है? लिली ने कहा, आलस। टिक्की हैरान हुआ, क्या? आलस कैसे? आलस तुम्हें जल्दबाजी से बचाता है, लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। जो धीमे चलता है वो सोच समझकर सही रास्ता चुनता है। पहेली हल हो गई और गुफा का दरवाजा खुल गया। टिक्की ने प्रभावित होकर कहा, वाह आलसी परी, तुम में कुछ तो बात है। गूंजती गुफाओं से निकलकर लिली और टिक्की एक विशाल मैदान में पहुंचे, जहां हवा में छोटे छोटे जादुई भंवर घूम रहे थे। ये भंवर जो कुछ भी छूते उसे गायब कर देते। लिली ने डरते हुए कहा, मैं तो इधर नहीं जा रही। टिक्की ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या?
अब सोने का बहाना ढूंढ रही हो? लिली ने गुस्से में अपने जादुई डंडे से एक भंवर को छुआ और वो शांत हो गया। लिली हैरान थी। ये कैसे हुआ? टिक्की ने समझाया। ये भंवर तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं, लेकिन तुम्हारा आलस, वो इतना शांत है कि भंवर को कुछ खींचने को मिला ही नहीं। लिली ने पहली बार अपने आलस पर गर्व महसूस किया। उसने अपने जादू से एक शांत, नींद भरा गीत गाया और सारे भंवर शांत हो गए। मैदान पार हो गया। अगला पड़ाव था चंचल जंगल, जहां पेड़ हर पल अपनी जगह बदलते थे। यहां एक चालबाज गिलहरी, गोलू, ने लिली को चुनौती दी। मेरे 3 सवालों का जवाब दो, वरना तुम यहां फंस जाओगी। पहला सवाल था, सबसे कीमती चीज क्या है? लिली ने कहा, शांति। गोलू हंसा, लेकिन जवाब सही था। दूसरा सवाल था, सबसे तेज क्या है? लिली ने कहा, सपने। तीसरा सवाल था, सबसे शक्तिशाली क्या है? लिली ने जवाब दिया, विश्वास। गोलू हैरान था। तुम आलसी हो, फिर भी इतनी समझदार? उसने रास्ता दिखाया और लिली अगले पड़ाव की ओर बढ़ी। लिली और टिक्की अब चंचल जंगल से निकलकर एक शांत, चमकती झील के किनारे पहुंचे। इसे चांदनी झील कहा जाता था, क्योंकि इसका पानी रात में चांद की तरह चमकता था, लेकिन दिन में यह झील रहस्यमयी थी। टिक्की ने चहकते हुए कहा, लिली, सावधान रहना। इस झील में जादुई मछलियां रहती हैं, जो तुम्हारी इच्छाएं पढ़ सकती हैं। अगर तुम्हारी इच्छा शुद्ध नहीं हुई, तो वे तुम्हें झील में खींच लेंगी। लिली ने आलस से कंधे उचकाए। मेरी इच्छा तो बस सोना है, इसमें क्या गलत है? वो झील के किनारे बैठ गई और अपने पंखों को पानी में डुबोया। तभी एक सुनहरी मछली पानी से बाहर उछली और बोली, लिली, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? लिली ने बिना सोचे कहा, मैं चाहती हूं कि मुझे कोई मेरे आलस के लिए ताने न मारे। मछली ने उसकी आंखों में देखा और हंसी। तुम्हारा दिल शुद्ध है, लिली, लेकिन अपनी इच्छा को सच करने के लिए तुम्हें झील पार करनी होगी। झील पार करना आसान नहीं था। पानी में जादुई लहरें थी, जो हर कदम पर रास्ता बदल देती थी। टिक्की घबरा गया। लिली, अब क्या करेंगे? ये लहरें हमें भटका देंगी। लेकिन लिली ने आलस भरे अंदाज में कहा, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? लहरों को देखो, वे एक पैटर्न में चल रही हैं। लिली ने अपने जादुई डंडे से एक नरम, नींद भरा गीत गाया। उसका गीत इतना शांत था कि लहरें धीमी पड़ गई और एक सीधा रास्ता बन गया। टिक्की हैरान था। तुमने बिना मेहनत किए रास्ता बना लिया। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस का मतलब मेहनत न करना नहीं, बल्कि चीजों को आसान बनाना है। झील के उस पार मछली ने लिली को एक चमकता हुआ मोती दिया। ये मोती सपनों की घाटी का पहला कुंजी है। मछली ने कहा, इसे संभाल कर रखना। लिली ने मोती को अपने छोटे से थैले में डाला और टिक्की के साथ आगे बढ़ गई। लिली और टिक्की अब एक अंधेरे, कोहरे से भरे जंगल में पहुंचे, जिसे भूतिया बस्ती कहा जाता था। यहां पेड़ों की शाखाएं हवा में बिना हिलती थी और हर कदम पर रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। टिक्की डर के मारे लिली के कंधे पर छिप गया। ये जगह डरावनी है, लिली, चलो वापस चलें। लिली ने आलस से कहा, अरे, डरने की क्या बात? ये तो बस एक जंगल है। तभी एक चमकता हुआ नीला भूत उनके सामने प्रकट हुआ। वो छोटा सा था, लेकिन उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। मैं हूं फुज्जी, भूतिया बस्ती का सरदार, उसने ठहाका लगाया। अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो, तो मेरा खेल खेलो। फुज्जी का खेल था सपनों का पीछा। उसने लिली को 3 जादुई सपने दिखाए। एक में वो रानी बनकर जंगल पर राज कर रही थी, दूसरे में वो सारी दुनिया घूम रही थी, और तीसरे में वह अपने गुलाबी बिस्तर पर हमेशा के लिए सो रही थी। फुज्जी ने कहा, इनमें से एक सपना चुनो और वो सच हो जाएगा, लेकिन गलत सपना चुना तो तुम यही फंस जाओगी। लिली ने आलस से पलकें झपकाई। सपने तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं असल जिंदगी में खुश हूं। उसने कोई सपना नहीं चुना। फुज्जी हैरान हो गया, क्या? तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। लिली की सादगी ने फुज्जी का खेल बेकार कर दिया। उसने लिली को एक चमकता हुआ पंख दिया, जो सपनों की घाटी की दूसरी कुंजी था। लिली ने पंख को अपने थैले में डाला और टिक्की को देखकर कहा, देखा, आलस ने फिर काम कर दिया। टिक्की ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि लिली का आलस कोई जादुई शक्ति से कम नहीं। अब लिली और टिक्की एक चमकीले, रंग बिरंगे पहाड़ के सामने खड़े थे। इसे इंद्रधनुषी पहाड़ कहा जाता था, क्योंकि इसकी चोटियां 7 रंगों में चमकती थी। लेकिन पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। हर कदम पर रंग बदलते थे
और रास्ता गायब हो जाता था। टिक्की ने चहकते हुए कहा, लिली, अब तो कुछ करना पड़ेगा। यहां आलस काम नहीं आएगा। लिली ने आलस से आसमान की ओर देखा। क्यों नहीं? देखो, बादल कितने सुंदर हैं। उसने अपने जादुई डंडे से एक बादल को बुलाया और उस पर लेट गई। चलो, बादल हमें ऊपर ले जाएगा। टिक्की हैरान था, लेकिन बादल वाकई उन्हें पहाड़ की चोटी तक ले गया। चोटी पर एक बूढ़ा बाज बैठा था, जिसका नाम था सूरजमुखी। उसने कहा, लिली, तुमने रास्ता आसान बनाया, लेकिन अब मेरी परीक्षा पास करो। मुझे बताओ, सबसे बड़ा खजाना क्या है? लिली ने सोचा और कहा, खुद को समझना। सूरजमुखी ने मुस्कुराकर एक चमकता हुआ रत्न दिया, जो सपनों की घाटी की तीसरी कुंजी थी। तुम्हारा आलस तुम्हारी समझदारी का हिस्सा है, उसने कहा। अंततः लिली और टिक्की सपनों की घाटी में पहुंचे। यहां का दृश्य जादुई था। आसमान में तारे दिन में चमक रहे थे और जमीन पर फूलों से बनी राहें थी। लेकिन घाटी के बीच में एक विशाल, प्राचीन आत्मा थी, जो एक चमकते हुए पेड़ की शक्ल में थी। उसने कहा, लिली, तुम 3 कुंजियां लाई हो। अब मुझे अपनी सबसे सच्ची इच्छा बताओ। लिली ने कहा, मैं चाहती हूं कि चांदनी वन हरा भरा रहे और मुझे मेरे आलस के साथ जीने की आजादी मिले। आत्मा ने हंसकर कहा, तुम्हारा आलस तुम्हारी ताकत है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर चीज को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं। उसने लिली को जादुई बीज दिया। लिली और टिक्की जादुई बीज लेकर चांदनी वन लौटे। लिली ने बीज को जादुई वृक्ष के पास रोपा और उसका जादू छूते ही वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। जंगल में रंग लौट आए और परियां खुशी से नाचने लगी। रानी मायावी ने लिली को गले लगाया। तुमने हमें बचाया, लिली। तुम्हारा आलस हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। लिली अब भी आलसी थी, लेकिन अब वो जंगल की सबसे प्रिय परी थी। उसने परियों को सिखाया कि मेहनत और आलस में संतुलन जरूरी है। वो अपने गुलाबी बिस्तर पर लेटती, लेकिन जब जंगल को जरूरत पड़ती, वो अपने अनोखे जादू से सब कुछ ठीक कर देती। टिक्की उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया और फुज्जी, गोलू और सूरजमुखी अक्सर उससे मिलने आते। चांदनी वन हमेशा के लिए हरा भरा रहा और लिली की कहानी जंगल की सबसे प्यारी कहानी बन गई। समाप्त। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।